शासकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में हुआ शिष्यपन यज्ञ कार्यक्रम। वैदिक हॉल से ही शिक्षा प्राप्ति एवं शास्त्र अध्ययन हेतु विद्यार्थी जब गुरुकुल में अथवा गुरुजनों के पास जाते थे तो गुरु के द्वारा उनकी परीक्षा ली जाती थी एवं उस शिक्षा दिशा को आरंभ करवाने के लिए जो संस्कार किया जाता था उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। प्राचीन समय में गुरु शिष्य परंपरा के तहत गुरुओं के पास विद्यार्थी को रखा जाता था ताकि वह गुरु से ज्ञान प्राप्त कर देश एवं समाज की सही ढंग से सेवा कर सके। इस परंपरा को जीवंत रखने एवं भारतीय संस्कृति का पोषण करने के उद्देश्य से भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने पूरे देश के आयुर्वेद कॉलेजों में नवीन प्रवेशित सत्र 2020-21 के विद्यार्थियों का ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम शुरू करने का कार्यक्रम बनाया है। इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज लोकमान्य नगर में इस वर्ष एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी का ट्रांजिशनल करिकुलम कार्यक्रम 15 दिवस का रहेगा। उसकी शुरुआत आज से की गई है। रजनी सिंह ने बताया कि सामान्य लोगों तक आयुर्वेदिक की जानकारी पहुंचाना आवश्यक है, इसीलिए आयुर्वेद में संभावनाएं बहुत अधिक हैं। कोरोना काल में लोगों का आयुर्वेद पर विश्वास बढ़ा है। आयुर्वेद से साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं या नहीं होते। डीन संजय दीक्षित ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के एवं शिक्षकों के बीच इंटरेक्शन करना है। सभी चिकित्सा पद्धति तो मरीजों के हित में मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को चिकित्सा से संबंधित सभी विषयों की जानकारी मिल सके। इस अवसर पर विद्यार्थियों के परिजन भी उपस्थित रहे और परिजनों ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थी ने चिकित्सा क्षेत्र में सेवा कार्य को पूरी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा एवं समर्पण भाव से करने की शपथ ली। प्रोफेसर APS चौहान एवं डॉक्टर विमल अरोड़ा, डॉक्टर शैलेश शुक्ला, डॉक्टर रंजीता ने कार्यक्रम की जानकारी दी। डॉक्टर अखिलेश भार्गव ने अतिथि परिचय एवं डॉक्टर प्रदीप चौहान ने अतिथि सत्कार किया। डॉक्टर नायक, डॉक्टर आशीष तिवारी, डॉक्टर प्रीति हरदेनिया ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनुरुचि ने किया। जो आयुर्वेदिक आज का जो वक्त है, ये आयुर्वेद को कितना बना रहा है? निश्चित रूप से लोगों का धीरे धीरे आयुर्वेद पर विश्वास बढ़ा है और पिछले कोरोना के टाइम में जहाँ पर हमने देखा है कि किसी भी प्रकार की औषधि के द्वारा कोरोना सही नहीं हो रहा था, वहाँ पे आयुर्वेद के द्वारा जो इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन, त्रिकटु चूर्ण, काढ़ा और दवाइयाँ जो वितरित की गई, इंदौर में लगभग 13 लाख लोगों को बांटी गई और उसी से हमने देखा है कि लोगों को कम से कम कोरोना हुआ और यहाँ पे भारत में मृत्यु दर कम रही है। यह किसी चीज़ का इलाज हो सकता है? यहाँ पर देखिए, गंभीर बीमारियों में सभी आयुर्वेद कारगर है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ बीमारियों में लोग देर से आते हैं जब तक बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। इसलिए हमारा लोगों से आग्रह है कि जैसे ही कोई बीमारी हो जल्दी से जल्दी आयुर्वेद डॉक्टर को दिखाएं ताकि बीमारी का जल्दी से जल्दी पता पड़े और दवाइयाँ जो हैं जल्दी से जल्दी फायदा कर सकें। आज मेडिकल के साइंस के युग में आयुर्वेदिक कहाँ तक सक्सेस होगा? देखिए, जो भी चिकित्सा के संबंध में कोई नई चीज़ तो नया इनोवेशन नहीं है, ये तो प्राचीन ज्ञान है जिसको रीइन्वेंट कर रहे हैं हम लोग। और जहाँ तक आप भी जानते हैं, आजकल सोसाइटी में, समाज में दोनों, चाहे एलोपैथी हो या आयुर्वेद, दोनों साथ साथ ऊपर मतलब काम कर रहे हैं। स्पेशली हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसका सबसे ज़्यादा योगदान ये है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ मेडिकल डॉक्टर्स की हमेशा कमी रहती है। तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी देखा कि आयुर्वेद डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया बेसिक मेडिसिन, बेसिक जो ट्रीटमेंट के संबंध में। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आगे समय में पूरी तरह सप्लीमेंट भी करेगा और अलग से भी अपना एक अलग स्थान बनाएगा। कितने कामयाब हो रही है आयुर्वेद? आज से नहीं, हजारों वर्षों से भारत की जनता की सेवा करते हुए आ रही है। आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति को किस प्रकार स्वस्थ बनाए रखना है या स्वस्थ व्यक्ति किस प्रकार से स्वस्थ रहे, इन सब का शिक्षण कराता है प्रत्येक नागरिक को। और हजारों वर्षों से जो चिकित्सा व्यवस्था है वो हमारे आचार्यों ने अनुसंधान और अनुभव इसको पूरी वैज्ञानिक धरातल पर स्थापित करके हमारे लिए एक अनुपम धरोहर के रूप में उपलब्ध कराया है। तो आयुर्वेद आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है और आम जनता को एक प्रकार से स्वस्थ रहने की गारंटी देता है। आयुर्वेद ही ऐसा एक चिकित्सा शास्त्र है जो कहता है कि उसका काम क्या है, उसके एम्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखा जाए वो उसका काम है।
क्या जी, आयुर्वेद जैसे इलाज कैसे संभव है? आयुर्वेद क्या है, एक केवल चिकित्सा विज्ञान नहीं है और एक ऐसा दर्शन शास्त्र है जिसमें चिकित्सा विज्ञान उसका एक हिस्सा है। और आयुर्वेद के दो प्रमुख उद्देश्य हैं कि रोगी के रोग के स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का उपचार करना। ये दो प्राइम ऑब्जेक्ट्स जो मुख्य हमारे जो कहना चाहिए लक्ष्य हैं, जिसके लिए आयुर्वेद की जो है वो विशिष्टता है। और इसमें भी जो पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो स्वस्थ लोग हैं उनका स्वास्थ्य बिगड़े ही ना, वो बीमार ही ना हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है। और अब इसके ऊपर आयुर्वेद में बहुत कुछ कहा गया है, कैसे आहार लेना चाहिए, कैसे विहार करना चाहिए, क्या हमको सावधानियां रखना चाहिए, ऋतु परिवर्तन में क्या क्या काम करना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारी रात्रिचर्या कैसी हो, और ये सारे सब हम व्यायाम कितना करें, मतलब सारा जो कुछ हमारा इस तरह से आयुर्वेद में ये सब ज्ञान दिया हुआ है कि व्यक्ति बीमार ही ना पड़े। और अगर बीमार पड़ जाए तो उसका ऐसा उपचार हो कि उसके शरीर के ऊपर उस उपचार का असर न पड़े, उस दवाइयों से, उस चिकित्सा उपक्रम से उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, शरीर बिल्कुल स्वस्थ होकर के रोग से बाहर आए तो फिर वो पूरी शक्ति के साथ में अपना काम करे।